तो ये क्वेश्चन करते हैं, अपने को दो फंक्शन दे रखे है ना, एक एफ एक्स दे रखा है, एक जी एक्स दे रखा है, और एफ एक्स और जी एक्स के बेसिस पे अपने को इस क्वेश्चन में है ना बेसिकली दो क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, तो दोनों पार्ट जो है यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, है ना। आप चाहे तो अभी वीडियो को रोक करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये क्वेश्चन नंबर 2 इसको अपन हटा देंगे, है ना, जगह बनाएंगे क्वेश्चन 1 को करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 अभी मैं हटा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, है ना। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं अपने को पी और क्यू, और दोनों ही स्टेटमेंट जो है फंक्शन एफ एक्स के बेसिस पे ही है। ठीक है, अपने को चेक करना है पी और क्यू जो है करेक्ट है कि नहीं। तो स्टेटमेंट पी क्या है, देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंगिंग टू ऑल रियल, है ना, कोई भी एक्स हो सकता है, सच दैट, है ना, ये इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। मतलब एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन यदि करेक्ट हो गई तो स्टेटमेंट पी जो है वो ट्रू हो जाएगा, है ना। चेक करते हैं स्टेटमेंट को। तो स्टेटमेंट पी को चेक करते हैं अपन, है ना। एफ एक्स लिखते हैं, एफ एक्स क्या है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये तो एफ एक्स हो गया। अच्छा, प्लस 2x इज इक्वल टू क्या दे रखा है अपने को, 2 प्लस 2x स्क्वायर दे रखा है। ठीक, तो ये क्या हो गया, जब 1 माइनस एक्स के स्क्वायर को अपन रिवर्स करके लिख लें, x माइनस 1 स्क्वायर, है ना, फर्क तो पड़ता नहीं, साइन स्क्वायर है एक्स। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर जो है वो एक इससे 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। 2 को आधा आधा करके लिख लेते हैं, है ना, प्लस 1 और प्लस, है ना, एक 1 सेपरेट, तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। जी, साइन स्क्वायर वाली टर्म इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, है ना, और एक्स माइनस 1 स्क्वायर को अपन कॉमन ले लें, तो एक्स माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा, अब इस वाले एक्सप्रेशन को देखें, इस वाले एक्सप्रेशन की लोएस्ट वैल्यू क्या है, 0 है, लोएस्ट वैल्यू 0 और हाईएस्ट वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक, मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है ना, या तो 0 है या पॉजिटिव है। अच्छा, इसी तरह से इस वाले एक्सप्रेशन को भी आप देखें, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है ना, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है। इसका मतलब ये भी या तो पॉजिटिव है और या फिर 0 है। ठीक, और इसमें यदि हम 1 को ऐड कर दें तो वो 0 के बराबर तो कभी होगा ही नहीं। आप देख रहे हैं, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन जो है ना, वो या तो 0 है या पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है ना, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट सम एक्स, है ना, जिस पे ये होल्ड करेगा वो फॉल्स है ना, एक्स की किसी भी वैल्यू पे ये होल्ड नहीं कर रहा। तो पी क्या आ गया अपने पास, पी जो है वो फॉल्स आ गया, है ना, नॉट ट्रू। अब क्यू चेक करते हैं, तो अब क्यू चेक करते हैं, है ना, क्या दे रखा है, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, है ना, इसमें एक्स माइनस 1 के फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं इसको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2x स्क्वायर। तो देखें, ये जो 2x स्क्वायर वाली जो टर्म है ना, ये यहाँ पे 2 है, 2x स्क्वायर, और ये 2x स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब ऐसा करते हैं, सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं अपन। तो क्या हो गया, ट्वाइस एक्स माइनस 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। एक्स की किसी वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन जो है वो 0 है। ये अपने को चेक करना है एक्स की कोई वैल्यू है क्या ऐसी। तो इसको थोड़ा सा दूसरे तरह से अपन चेक करेंगे। सपोज ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको अपन एक फंक्शन मान लें, फंक्शन जी एक्स मान लेते हैं। तो अब देखें, जो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन है ना, स्क्वायर टर्म है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगी। एक्स की चाहे जो वैल्यू हो, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव ही रहेगी। तो अपन एक्स की कोई एक नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, है ना। सपोज हमने जी माइनस 1 ले लिया, है ना। तो जी माइनस 1 क्या आ गया कि कोई एक पॉजिटिव नंबर प्लस 2, है ना, यहाँ माइनस 1 डाल दिया, और प्लस 1, मतलब क्या आ गया, एक पॉजिटिव नंबर प्लस 3। ठीक है, इसका मतलब अपने पास में एक पॉजिटिव नंबर आ गया। तो ये फंक्शन -1 पे तो पॉजिटिव है, दिख रहा है। अच्छा, अब यदि अपन जी पाई ले लें, है ना, x इज इक्वल टू पाई पे यदि कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, तो पाई पे, है ना, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक,
तो ये क्या हो गया 0 माइनस 2 पाई प्लस 1 है ना, और ये क्या हो गया, ये एक नेगेटिव नंबर हो गया, दिख रहा है। तो अब आप यदि है ना दिख ही रहा है कि आप जी को यदि आप प्लॉट करेंगे, जी को यदि आप प्लॉट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो -1 पे तो कोई एक पॉजिटिव वैल्यू है और पाई पे कोई एक नेगेटिव वैल्यू है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई जी एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना, इसमें क्या है पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उससे मिल करके बनाया है इसको। पॉलिनोमियल जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस होते हैं, अपने को मालूम है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कॉन्टिन्यूस फंक्शंस होते हैं। तो इस फंक्शन में कहीं पे भी डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है ना, ये भी चेक करना अपने को इम्पोर्टेंट था। तो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और किसी एक पॉइंट पे पॉजिटिव है, एक पॉइंट पे नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं तो वो एक्स क्रॉस करके ही जाएगा, ठीक है। किस पॉइंट पे क्रॉस करेगा वो तो अपने को निकालने की जरूरत ही नहीं, अपने को तो केवल ये चेक करना है कि कोई एक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ना, वो निकालने का ये भी एक तरीका है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन में हम ये देख लें कि भाई पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है क्या कहीं पे, ठीक। तो इसका मतलब क्या, क्यू जो है वो ट्रू हो गया, क्यू जो है वो ट्रू है। तो अपना आंसर क्या आ गया, पी फॉल्स एंड क्यू इज ट्रू, सी पार्ट। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं ना। क्वेश्चन जो है वो फंक्शन जी एक्स पे है कि फंक्शन जी एक्स जो है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है अलग अलग पीरियड्स के लिए। पहले इस जी एक्स को लिखते हैं एक बार जरा। फंक्शन जी एक्स क्या दरकार अपने को 1 to x टू t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 माइनस ln t एफ टी डी टी। तो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है पता करने के लिए इसका स्लोप निकालते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, जी डैश है एक्स है ना, लाइबनिज थ्योरम लगा रहे हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जहाँ पे भी t है वहाँ पे x आ जाएगा बेसिकली। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस ln x इंटू ये फंक्शन एफ टी जो है वो क्या है, x माइनस 1 होल स्क्वायर साइन स्क्वायर है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये है फंक्शन। तो अब देखें है ना, जी डैश एक्स ये बेसिकली दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। जो ये वाला पोर्शन है ये तो पॉजिटिव ही है ना, सारी टर्म स्क्वायर टर्म्स हैं। तो जी डैश एक्स का नेचर है ना, ये पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, जो ये वाला एक्सप्रेशन है वही डिसाइड करेगा, ठीक है। अच्छा आप देखें है ना, अपने को जी एक्स का नेचर जो चेक करना है वो कहाँ से कहाँ चेक करना है, एक तो 1 से इन्फिनिटी चेक करना है, और उसके बाद में है ना 1 से इन्फिनिटी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग नहीं आता है, तो 1 से 2 अलग चेक करेंगे और फिर 2 से इन्फिनिटी अलग चेक करेंगे। तो पहले 1 से इन्फिनिटी चेक करते हैं। तो ये सेकंड ब्रैकेट है ना, इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है, तो कॉन्टिन्यूसली पॉजिटिव ही है। तो अब देखें x इज इक्वल टू 1 पे है ना, x इज इक्वल टू 1 पे जो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसकी वैल्यू तो जीरो ही हो जाएगी। ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन जीरो हो गया, और ln 1 है ना ये भी जीरो। तो जी डैश 1 है ना, जी डैश 1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जी डैश 1 क्या है, ये तो जीरो ही है। अब 1 से इन्फिनिटी किस तरह से बिहेव करेगा जी डैश, इसके लिए ऐसा करते हैं, ये जो पहला वाला जो ब्रैकेट है इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। यदि इसकी स्लोप जो है मतलब यूनिफॉर्मली पॉजिटिव या नेगेटिव आ गई तो अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसको है ना, इसको मैं एच एक्स बोल देता हूँ, ट्वाइस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है ना, माइनस ln x। इसको अपन डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या आ जाता है अपने पास में, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 1 बाई एक्स है ना, ये आ जाता है। अच्छा इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा आपके पास में, माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब एच डैश एक्स का नेचर यदि अपन देखें 1 से इन्फिनिटी के लिए है ना, 1 से इन्फिनिटी के लिए तो आप देख ही सकते हैं 1 से इन्फिनिटी जो ये वाला जो पोर्शन है ये तो पॉजिटिव ही है, और बाहर ये नेगेटिव साइन के कारण 1 से इन्फिनिटी पे थ्रू आउट जो है वो क्या आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी डैश एक्स का जो ग्राफ है ना, 1 पे 0 है और उसके बाद में कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव है। 1 पे 0 है और उसके बाद में है ना जी डैश का स्लोप जो है वो नेगेटिव जा रहा है। इसका मतलब जी डैश एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से कम ही रहेगी।
ग्रेटर देन 1 की सारी वैल्यूज के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन 1 से इन्फिनिटी कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव रह रहा है ना, ये तो पॉजिटिव ही है तो इसको तो अपन कंसिडर ही नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि g इज डिक्रीजिंग ऑन 1 से इन्फिनिटी। ठीक, बी पार्ट ये आपका आंसर।